अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया गौस। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के मुताबिक पेशावर में 10,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइव स्टॉक ने एक मंसूबा शुरू किया, जिसका मकसद आवारा कुत्तों की नसबंदी की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाना था, ताकि अवाम को रेबीज की मोहलिक बीमारी से बचाया जा सके। इसके लिए पेशावर के अवाम को आवारा कुत्तों को पकड़ने पर 200 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया था। अब सवाल ये है, क्या इन हुकूमती इक़दामात का कोई फायदा हुआ या नहीं? क्या कुत्ते के काटने के वाकयात कम हुए या नहीं? ये जानने के लिए आज पेशावर ब्यूरो की टीम ने इस सारे मामले से जुड़े मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। आज न्यूज पेशावर की रिपोर्टर कामरान अली की जानिब। कामरान, बताइएगा, आपने क्या पता चलाया, किस हद तक इस तमाम इक़दामात का फायदा हो सका है? जी बिल्कुल, जब बात आवारा कुत्तों की हो तो पेशावर हो, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पूरा मुल्क, आपको हर जगह आवारा कुत्ते ही नजर आएंगे। सड़कों पर, गली मोहल्लों में और इसी तरह पार्क में आवारा कुत्तों की भरमार होती है और अमाजगाह बनी होती है, जिसने शहरियों को परेशान कर रखा होता है। आज पाकिस्तान की आवाज में हम पेशावर में आवारा कुत्तों की हवाले से बात करेंगे। पेशावर भी आवारा कुत्तों की अमाजगाह बनी हुई है और जिससे शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे। इसीलिए आज हम आवारा कुत्तों के हवाले से मुख्तलिफ एंगल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं पेशावर में शहरियों से बात करूंगा कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, गली मोहल्ले हो, सड़कें हो, पार्क हो, सब जगह पे हमें आवारा कुत्ते नजर आते हैं। कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज्यादा सर मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे गलियों में कुत्ते घूमते फिरते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं, जिससे बच्चों का भी मसला बनता है और लेडीज का भी मसला बनता है और बड़ों का भी मसला बनता है। बहुत ज्यादा मुश्किलात है, बहुत ज्यादा है। तंग है इन कुत्तों से, हम तंग आ चुके हैं। घर से फोनें आती हैं कि बच्चों का ख्याल रखो, कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। ये मसला है, बहुत ज्यादा मसला है। कोई वाकया कुत्ते काटने का यहाँ पर पेश आया है? जी बिल्कुल आए हैं जी। इधर हमारे शहर में, इधर जो छोटे छोटे इलाकों में, वहाँ कुत्ते बहुत होते हैं, रात को अक्सर बहुत होते हैं जी। तो फिर कोई गुजरते हैं, इनको काटते हैं। फिर जब अस्पताल जाते हैं तो वैक्सीन का कोई मसला होता है, वहाँ जब मिलती भी है तो महंगी मिलती है जी। तो ये कुत्तों से हम बहुत तंग हैं जी, क्योंकि हर जगह पे कुत्ते हैं जी। इस कुत्तों से बहुत बीमारी भी बनती है। आप कराची देख लें, लोगों को काटते हैं, बुजुर्गों जो भी हो। तो हम ये कहते हैं कि ये कुत्तों से कल ये काटते हैं, इनसे बड़ी बीमारी बन जाए और मसला आए, तो ये हम कहते हैं ये हुकूमत इनको मार दे, इनका ख़त्म करे जी, सफाया करे। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इन कुत्तों के बारे में करे, कल खुदा न खासा इनसे बड़ी बीमारियां बन सकती है जी। आप क्या कहेंगे आवारा कुत्तों के हवाले से? हम अक्सर देखते पार्कों में भी अब ये घुस जाते हैं। देखें जी, जब तक ये कुत्तों की बात है तो दिन पर दिन इन कुत्तों की तकरीबन नस्ल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ये काटने के वाक़यात आप देख रहे होंगे, काफ़ी काटने के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेडीज़ वगैरह बाहर नहीं निकल सकती, कहीं से गुजर नहीं सकती। तो बच्चे, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। आप पार्कों में जाकर देख ले, पार्क में वगैरह नहीं जा सकता कोई भी। तो ये रात के वक्त निकलते हैं, रात के वक्त कोई निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर घर से हमें फ़ोन आए या कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट ले तो फिर वो अस्पताल ले जाए, वहाँ पे फिर वैक्सीन का इशू है। फिर काफ़ी तादाद में तकरीबन इंतज़ामिया भी इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही और ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वाक़यात इसके बढ़ रहे हैं। और हम इसलिए चीज़ें हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप आएँ और ये मसला जो शहरी इलाकों का है और जो गली मोहल्ला का है, तो मेहरबानी करके इसको ज़रा सा हल करें। और आप जिस तरह का कि पार्कों में भी होते हैं, अगर पार्क जाए वहाँ पर कुत्ते उड़ते तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उन्हें खौफ होता है। देखिए, शहरी इलाकों में जब तक पार्कों की बात है तो एक ये हमारा ये तहसील पार्क है और ये शालीमार बाग है। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इंतजामिया बिल्कुल नजर नहीं आ रही, कुत्ते अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे फैमिली पार्क्स बने हुए हैं, कोई बच्चे वगैरह नहीं जा सकते, लेडीज वगैरह नहीं जा सकती। और जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी इनसे बहुत ज्यादा, और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और आप देखें, इनके काटने के वाक़यात देख लें, वो भी बढ़ रही है। और आप ये अस्पताल में देख लें, वैक्सीन जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें वैक्सीन नहीं मिलती। एक मोहल्ले में एक वाक़या हुआ है तो उसको कुत्ते ने काटा है, जब वो वैक्सीन लगाने गए तो वहाँ पे उसको वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी। आप क्या कहेंगे, हुकूमत हो या फिर इंतजामिया, ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए ताकि ये कुत्तों की जो नस्ल है इसमें कमी लाई जा सके? हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि ये कुत्ते जो आवारा कुत्ते फिर रहे हैं,
ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और बड़ा मेहरबानी करें कि इस कुत्तों का कुछ ऐसा जरिया करें कि ख़त्म ही हो जाए। शहरियों की बात तो आपने सुन ली, अब हम जाते पेशावर के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की सूरत हाल जानते कि कुत्ते के काटने के कितने वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई कुत्ता काट ले तो एक शहरी को क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ ही रहिए, हम हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं। इस वक्त हम सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच चुके हैं और हमारे साथ रेबीज कोऑर्डिनेटर ऑफिसर आखिर जान साहब मौजूद है, इनसे बात करते। सर ये बताएं कि अब तक इस साल में डॉग बाइट के कितने केसेस रिपोर्ट चुके, वैक्सीन क्या दस्तयाब है, और अगर कुत्ता किसी शख्स को काट ले तो फौरी तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। ये इस साल जो है तकरीबन कोई 5000 केसेस हुए अभी तक, और अभी जो है ये 2-3 महीने तो बाकी, और यहाँ पे डेली बेसिस के हिसाब से तकरीबन 25-30 केसेस आते हैं रोज़ाना, और इस तरह जो है ये वो जो है माहाना तकरीबन 700, 800, 1000 तक केसेस आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब कोई बंदा आता है जिसको कुत्ते ने काटा हो तो फौरन उसके लिए जो है वो हम उसकी ज़ख़म को धो लेते, ज़ख़म को साफ़ करते, फिर साफ़ करने के बाद जो है वो उसको वैक्सीन लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन फिर इसमें ये कैटेगरी है कि कुत्ता जो है उसने काटा है, मतलब ज़ख़म फर्स्ट कैटेगरी का है या सेकंड का है या थर्ड का है, फिर उसका अलग अलग हिसाब होता है। ठीक है। और अगर कुत्ता बावला हो तो उसके लिए वैक्सीन के साथ साथ जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन एक किस्म की दवाई है वो भी साथ देते हैं। ठीक है। और जब किसी बंदे को अगर कुत्ता काटे तो ज़रूरी, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ज़ख़म को साबुन के साथ अच्छी तरह धो ले। अगर ज़ख़म को साबुन के साथ अच्छी तरह उसने 15 मिनट, आधा घंटा धो लिया तो इस धोने के साथ जो है तकरीबन 80% चांसेस जो है वो कम हो जाती है, और फिर जो है वो डॉक्टर के पास ले जाए, मतलब अस्पताल ले जाए। ये एंटी रेबीज जो वैक्सीन है कितने दौरानिया में लगाने चाहिए अगर कोई जानवर काट ले। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये तो वैक्सीन जो है वो तो मतलब 24 आवर में लगाना चाहिए, लेकिन ये असर होता है, ये असरअंदाज होते जगह के काटने पर। मतलब अगर किसी बंदे को यहाँ से मतलब सर पे काटा हो तो उसको 24 आवर से लेकर मतलब तकरीबन 72 घंटे से पहले इसको वैक्सीन लगाना चाहिए। अगर किसी बंदे को हाथ पर या मतलब नाक से ऊपर काटा हो तो वो अगर थोड़ा लेट हो जाए, 1 दिन 2 लेट हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर इससे ज़्यादा भी वो मतलब नीचे काटो और उस बंदे को अगर वो 1-2 दिन लेट किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लेट करते रहिए। मकसद, बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे को यहाँ से ऊपर काटो, सर पे काटो, तो उसका दौरानिया जो है बीमारी लगने का कम होता है, वो 3 दिन से लेकर 10 दिन तक होता है। और हद पे और बाजू पर अगर नाक से ऊपर किसी बंदे को काटो तो उसकी बीमारी की दौरानिया जो है वो तकरीबन 30 दिन से लेकर 45 दिन तक होता है। और नीचे अगर लोअर लिम्स पर मतलब पाँव पर काटा हो तो इसका दौरानिया जो है वो 40 दिन से लेकर तकरीबन 70-80 दिन तक होता है। तो इसीलिए बंदे को मतलब 24 आवर में अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर 24 आवर में ना हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मरीज को छोड़ दें, फिर जिस वक्त भी आप आ जाए तो बस वैक्सीन लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये तो आपने कुत्ते के काटने या किसी भी जानवर के काटने के बाद के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन आपने जानी। अब हम जाएंगे बाकी हॉस्पिटल्स भी और वहाँ पर भी सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तर्जुमान फसीहा शरीफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि HMC में जो डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं वो 2021 में अब तक कितने केसेस आए हैं और नेचर उनका क्या होता है? बिल्कुल जी, इसमें ऐसा है कि जनवरी 2021 से लेके अब तक तकरीबन 4000 के करीब केसेस आए हैं, लेकिन 4000 के करीब जो केसेस हैं इनमें जो मतलब 10 में से 9 केसेस जो हैं वो डॉग बाइटिंग के होते हैं। उसके
علاوہ باقی اینیمل بائٹس بھی ہو سکتے ہیں، جس میں جو ہے ہم نے 700+ اینٹی ریبیز ڈوزز ان کو لگائی ہیں۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ڈاگ بائٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اتنے سیویئر کیس نہیں آتے کہ جس میں بہت زیادہ ڈیپ وونڈ ہو۔ وہ وونڈ ہوتے ہیں جو کہ معمولی اسکریچز ہوتے ہیں یا پھر ٹیتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے کچھ اسکریچز، کچھ زخم وغیرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ڈیپ وونڈز ہیں وہ مہینے میں کہیں ایک آدھ پیشنٹ آتا ہے۔ گزشتہ روز ایک پیشنٹ آیا تھا، تو یہ سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ڈاگ بائٹس کو ہم جلدی ٹریٹ کریں، ان کو اینٹی ریبیز ڈوزز جلدی لگائیں، اور اس کی پروویژن ہر وقت ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیٹس اور جو ریٹس بائٹس ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ بائٹس ہیں جیسے کہ اسنیک ہو گیا یا اس قسم کی چیزیں، تو وہ تھوڑے سے ریئرلی آتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز ہمارے پاس ایسے ڈاگ بائٹس کے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی، تو یقیناً آوارہ کتوں کی وجہ سے شہری انتہائی زیادہ پریشان ہے۔ اور اسپتالوں کے حوالے سے اگر ڈیٹا کی بات کی جائے تو ہم نے LRH اور اسی طرح HMC میں بات کی تو تقریباً یہاں پر 9000 کیسز بنتے، جبکہ KTH خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے ترجمان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 4000 کیسز وہاں پر بھی رپورٹ ہوتے ہیں اور رپورٹ ہو چکے۔ تو مجموعی طور پر 2021 میں خیبر پختونخوا کے جو 3 بڑے سرکاری اسپتال ہیں ان میں رواں سال 13000 کے قریب ڈاگ بائٹس کے کیسز رپورٹ ہو چکے، جو ایک بہت بڑی فگر ہے اور پریشان کن بھی ہے۔ تو اس لیے حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ آوارہ کتوں کے حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ شہریوں کو ان سے چھٹکارا مل سکے۔ جی کامران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ مہینے میں کئی بڑی تعداد میں یہ کیسز سامنے آتے ہیں، انہیں کسی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی۔ ناظرین، ہمارے سینئر رپورٹر شہاب الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر کامران بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ رہیے، یہاں لیں گے ایک بریک۔